हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन का सेकेंड पार्ट। इसमें पहला नंबर आता है लॉ फाई एंड यू। फाई यहाँ पर इम्पिटी सेट है और यू यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें फाई का अगर हम किसी नॉन इम्पिटी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई ही आता है। इसे चलिए प्रूव करते हैं। फाई इंटरसेक्शन विथ ए नॉन इम्पिटी सेट ए इक्वल टू क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ये हमारे इंटरसेक्शन का डेफिनेशन ही हमने लिखा है। ठीक है, एक्स अगर फाई इंटरसेक्शन ए में है तो फाई में भी होगा और ए में भी होगा, बट हम जानते हैं कि फाई हमारा इम्पिटी सेट है तो एक्स तो फाई में हो ही नहीं सकता है, बट एक्स ए में है। अब यहाँ पर देखिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई बट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं, फाई इम्पिटी है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये इम्पिटी हो जाएगा। फिर इसी में आता है यूनिवर्सल सेट यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो सेट ए ही हमें मिलता है। यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा यू का सबसेट है। ये हमारा यू यूनिवर्सल सेट है, ए यू का सबसेट होता है। तो इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आता है। तो यहाँ पर यू और ए का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली ए तो यू के अंदर से ही है, इसीलिए इंटरसेक्शन में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये हमारा क्या है, सेट ए है। नेक्स्ट हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आएगा। इसे प्रूफ करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में भी है और एक्स ए में भी है, इसी एक ही स्टेटमेंट को दो बार लिखने का मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेट ए के बराबर। तो ये था आइडेम्पोटेंट लॉ।